नमस्कार। हमारा आज का विषय है आदिकाल की परिस्थितियाँ। आदिकाल की वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आदिकाल का विविधमुखी साहित्य लिखा गया। हमने इससे पहले आदिकाल के साहित्य के बारे में बातचीत की है। तो आदिकाल का यह जो साहित्य है, इसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ प्रेरणादायी रही हैं। साहित्य जो है मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। उसके प्रेरक तत्व के रूप में, उसके प्रेरणा के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी साहित्य की रचना होती है तो उसका जो उस समय का परिवेश है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है, जैसा वातावरण होता है, वैसा ही साहित्य सामने आता है। आदिकाल का जो साहित्य सामने आता है, उसके लिए कौन सी परिस्थितियां प्रेरणादायी रही है, अर्थात आदिकाल का साहित्य जिन परिस्थितियों में लिखा गया, जो राजनीतिक परिस्थिति, जो सामाजिक परिस्थिति, जो धार्मिक परिस्थिति, साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थिति उस समय रही, वे किस प्रकार की थी, उन परिस्थितियों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति। आदिकालीन साहित्य रचना के समय राजनीतिक वातावरण कैसा था, आदिकाल में राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी। आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वह वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अर्थात जो आदिकाल का आरंभिक समय है, उस समय वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन, उसके साम्राज्य का अंत हो रहा था। अंतिम सम्राट हर्षवर्धन था और उस समय उत्तर भारत पर बाहरी आक्रमण, यवनों के आक्रमण शुरू हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से, साहस से उनका सामना किया, किंतु वह आक्रमणों को रोक नहीं पाया और उसकी सारी शक्ति उन बाहरी आक्रमणों, उन विदेशी आक्रमणों को रोकने में ही समाप्त हो गई और उसके साथ ही वर्धन साम्राज्य भी लड़खड़ा गया, उसका भी पतन हो गया। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, भारत की जो संगठित सत्ता थी, भारत को हर्षवर्धन ने संगठित किया था, एक सत्ता के रूप में खड़ा किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही भारत की यह संगठित सत्ता धीरे धीरे समाप्ति की ओर, अंत की ओर चली गई और उसके साथ ही अनेक राजपूत राज्य सामने आए, जो लगातार आपस में ही युद्धों में ही उलझे रहे। इस प्रकार जो आदिकाल का राजनीतिक वातावरण था, जो राजनीतिक परिस्थिति थी, वह हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने, अर्थात हिंदू सत्ता के धीरे धीरे समाप्त होने, अंत की ओर जाने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इस्लामों की सत्ता, मुस्लिमों की सत्ता इस समय है स्थापित हो रही थी, हिंदू सत्ता धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही थी। इसी से उस मन स्थिति का जन्म हुआ जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सकी। अनेक प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया। एक और युद्धों का साहित्य है, जिसे हमने रासो साहित्य के नाम से पढ़ा था।
दूसरी ओर धार्मिक साहित्य है जिसमें जैन, नाथ, सिद्धों का साहित्य पढ़ा था। और इसके अलावा लौकिक साहित्य भी है जो इन दोनों प्रवृत्तियों से स्वतंत्र था। तो आदिकाल का यह जो राजनीतिक वातावरण था, इसी से साहित्य में कोई एक प्रवृत्ति नहीं पनप सकी। अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार का साहित्य लिखा गया। जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे, यवन शक्तियों के जो आक्रमण हो रहे थे, इनका प्रभाव पश्चिम और मध्य प्रदेश पर अधिक पड़ा था और इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्ध और अत्याचारों से विशेष रूप से प्रभावित हुई। साथ ही यह भी था कि यही वह क्षेत्र था जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, हिंदी भाषा में साहित्य रचना हो रही थी। इसीलिए इस काल का समस्त साहित्य जो है युद्ध और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों को उजागर करने वाला साहित्य है। वैसा ही साहित्य लिखा गया है जैसी परिस्थितियाँ थी, युद्ध, आक्रमण, इनकी परिस्थितियाँ थी और ऐसा ही साहित्य सामने आया। युद्धों से प्रभावित यह जीवन था और इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी कोई संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे तो जनता उन विदेशी आक्रमणों से तो परेशान थी ही, आक्रांत थी ही। दूसरी ओर जो देशी राजा थे, जो यहाँ के राजा थे, वे भी आपस में युद्धों में उलझे रहते थे। इसलिए जनता उनके युद्धों से भी परेशान रहती थी, पीड़ित होती थी। चारों ओर से जनता परेशान थी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमर्दिदेव, ये राजा जो थे ये लगातार लड़ाइयों में ही लगे रहते थे। इनका अगर इतिहास देखा जाए तो इनकी जो कहानियाँ हैं पूरी की पूरी युद्धों की ही कहानी है। ऐसे वातावरण में एक ओर तो जनता में ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। ये वर्ग था जिसका वर्णन हमने, जिसका चित्रण, जिसके बारे में हमने रासो साहित्य के अंतर्गत पढ़ा है। रासो साहित्य के अंतर्गत जिस वर्ग का चित्रण है वह साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देखकर, युद्धों से क्या होता है, विनाश होता है, और इन युद्धों के कारण जो विनाश लीला चलती थी उस विनाश लीला को देख देख कर वह संसार से अलग बातें सोचने को बाध्य था। लगातार जो कलह, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध का वातावरण था, इस वातावरण में ये कवि लोग, ये जनता आध्यात्मिक जीवन की बातें करते थे, जिनमें सारी मोह माया का त्याग और आध्यात्मिक जीवन की बातें हुआ करती थी। एक और वर्ग भी था जो मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। आध्यात्मिक जीवन की बातें करने वाला वर्ग, जिसके बारे में हमने जैन साहित्य के अंतर्गत पढ़ा, और मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेने वाला साहित्य सिद्ध साहित्य के रूप में सामने आया। इस प्रकार एक ओर तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीने वाला साहित्य है, वह रासो साहित्य है। इन राजनीतिक परिस्थितियों की ही यह देन थी जिसके कारण
एक ओर स्त्री भोग हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य की रचना के मूल में मिलती है। लड़ते लड़ते जीने का वाला साहित्य रासो साहित्य है। स्त्री भोग हठ योग को महत्व देने वाला साहित्य सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जो हठ योग को महत्व देता है। स्त्री भोग को सिद्ध साहित्य महत्व देता है और आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों को जैन साहित्य महत्व देता है। तो यह आदिकाल की जो युद्ध और आक्रमणों की परिस्थितियां थी, जिनमें लगातार युद्ध ही चलते रहते थे, इस वातावरण के फलस्वरूप, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप तीन प्रकार के कवि, तीन प्रकार का साहित्य सामने आया। प्रमुख रूप से तीन प्रकार कह सकते हैं। वैसे तो आदिकाल के संपूर्ण साहित्य को 6 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसे हम 3 भागों में कह सकते हैं। जो सम्राट हर्षवर्धन था, उसका दरबार संस्कृत के कवियों और पंडितों से भरा रहता था, तो वह संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दे रहा था। अपभ्रंश उस समय की जनभाषा थी, तो जनभाषा को, अपभ्रंश को या उस भाषा में लिखने वाले कवियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था और उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। जो कवि धार्मिक भावना से अनुप्राणित थे, अर्थात जो धार्मिक साहित्य लिखते थे, वे किसी की परवाह किए बिना अपनी काव्य साधना में लगे रहते थे। और जो कवि राजाश्रित थे, किसी राजा के आश्रय में रह कर के साहित्य रचना कर रहे थे, उन्हें अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करनी पड़ती थी। जो राजा की इच्छा है, जो राजा चाहता है, जो साहित्य राजा को प्रसन्न कर सके, वैसे साहित्य की रचना राज्याश्रित कवि करते थे। तो एक तो धर्माश्रित कवि हो गए, जो धर्म की शरण में जाकर साहित्य रचना करते थे और किसी की परवाह नहीं करते थे। दूसरे राज्याश्रित कवि थे, जो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर कविता रचना कर रहे थे, काव्य लिख रहे थे। और जो धर्म और राज्य के आश्रय में नहीं थे, जो ना तो धार्मिक कविता लिख रहे थे, ना किसी राजा के आश्रय में थे, जो मुक्त रह कर के कविता लिखना चाहते थे, ऐसे कवियों को प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। ऐसे कवियों को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण आदिकाल में नहीं दिखाई देता। यह आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आगे है धार्मिक परिस्थिति। आदिकाल में धार्मिक वातावरण कैसा था? कौन से धर्म उस समय प्रचलित थे? कौन से नए धर्म सामने आ रहे थे? इस पर बात करें तो थोड़ा सा पहले देखें तो सामने आता है कि 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण बिल्कुल शांत था। किसी प्रकार का उनमें आपस में कोई संघर्ष नहीं था। धार्मिक वातावरण बिल्कुल शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल भी बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा,
जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियाँ एक साथ चल रही थी। अर्थात जो वैदिक धर्म है, जो जैन धर्म है, जो बौद्ध हैं, ये सभी एक साथ चल रहे थे। इनमें आपस में कोई संघर्ष नहीं था। किंतु आगे 7वीं शताब्दी के साथ ही जो देश की धार्मिक परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन प्रारंभ हो गया। वैष्णव मत, विष्णु को मानने वाले वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था जनता में। या तो जैन मत, जैन धर्म को मानने वाले जैन मत सम्मान पा रहा था, या फिर शैव मत, शिव को मानने वाले जैन धर्म और शैव मत अधिक प्रचलित था। इन दोनों मतों को अधिक सम्मान मिल रहा था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे। जैन धर्म को मानने वाले और शैव धर्म को मानने वाले आपस में टकराने लगे, उनमें संघर्ष होने लगा। दूसरी ओर पहले वैष्णव मत अधिक प्रचलित नहीं था, अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते वैष्णव आंदोलन तेज होने लगा। वैष्णव धर्म को मानने वाले अपने मत को बढ़ावा देने लगे और शैव आंदोलन ने, जो शैव मत को मानने वाले थे, शिव को मानने वाले थे, उन्होंने भी अपने प्रयास तेज किए और उस शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया। फल क्या हुआ कि जैन मत के जो प्रचारक, पहले जैन धर्म और शैव ये दोनों अधिक आगे बढ़े हुए थे, लेकिन एक ओर से तो वैष्णव मत आ गया नए रूप में, शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया, तो जो जैन मत के प्रचारक हैं उनकी शक्ति घटने लगी। इसका कारण एक यह भी था कि राजपूत राजा जैसे ही आगे आए, राजपूत राजाओं की शक्ति बढ़ी, तो उन्होंने अहिंसा मूलक मतों को महत्व नहीं दिया। वे युद्धों में विश्वास करते थे, तो अहिंसा मूलक, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये अहिंसा मूलक मत थे। तो इन राजपूत राजाओं का अहिंसा मूलक मतों में कोई विश्वास नहीं था और उन पर शैव मत का ही अधिक प्रभाव था। वे शिव को ही मानते थे। जो मध्य देश के गाहड़वार राजा वे थे, स्मार्त थे। मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल में जो कलचुरी वंश था वह शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था और धीरे धीरे स्मार्त मतानुयायी जो जनता थी वह भी शैवी होती जा रही थी, अर्थात शैव मत को मानने लगी थी। इस प्रकार समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा, एक नए रूप में सामने आने लगा। और इसके अलावा बौद्ध धर्म भी रूप बदलकर, बौद्ध धर्म अंत की ओर जाने लगा था, तो उसने अपना रूप बदल लिया और वह अपना रूप बदलकर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए प्रयासरत होने लगा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा के मंत्र तंत्र थे, जादू टोने थे, ध्यान धारणा थी, वे निम्न स्तर के हृदयों पर बहुत ही छाए हुए थे। इस काल की धार्मिक परिस्थितियों में देखें तो जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी करती थी। और
इसका प्रभाव यह था कि मनुष्यों में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। ऐसी धार्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। जो शैव साधक थे वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाते थे। वे ऐसा कहते थे कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो ऐसी बातें सुन सुनकर जनता निरुत्साहित हो रही थी, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो रही थी। दूसरी ओर धार्मिक स्थानों की भी दुर्दशा हो रही थी। व्यभिचार, आडंबर, धन का लोभ आदि सारे दोष बौद्ध विहारों में भी दिखाई दे रहे थे। बौद्ध धर्म के जो केंद्र होते हैं बौद्ध विहार, उनमें भी ये बुराइयां आ गई थी और हिंदू मंदिरों में भी यह बुराइयां आ चुकी थी। व्यभिचार, आडंबर, धन का लोभ, यह सब बौद्ध विहार और हिंदू मंदिरों में सभी में दिखाई देने लगी थी। जो पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, ये सभी धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित थे। धर्म को मान रहे थे, लेकिन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है इसके बारे में नहीं जानते थे, इससे वे अपरिचित थे। बस अधिकार और धन का प्रलोभन ही प्रबल हो गया था। इस प्रकार यह जो देशव्यापी धार्मिक अशांति थी, इसके साथ ही बाहरी धर्म इस्लाम का भी प्रवेश हुआ। पूरे देश में धार्मिक अशांति थी। अनेक धर्म, मत, संप्रदाय प्रचलित थे। वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध अनेक प्रकार के मत थे और वे आगे बढ़ने की होड़ में टकरा रहे थे। तो इसके कारण देश में धार्मिक अशांति थी। और दूसरी ओर इस्लाम धर्म भी इस समय देश के भीतर आ रहा था, प्रवेश ले रहा था। तो जो अशिक्षित जनता थी उसके सामने अनेक धार्मिक रास्ते बन रहे थे। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव ये तो थे ही, इस्लाम धर्म भी आ रहा था। तो अनेक धार्मिक राहें थी, अनेक धार्मिक रास्ते थे। लेकिन ये जनता अशिक्षित है तो वह किसी और के द्वारा रास्ता दिखाने पर निर्भर है। तो जो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं वह पुजारियों पर, महंतों पर, पंडितों पर, इन पर निर्भर है। लेकिन ये लोग ईमानदार नहीं थे, धन के प्रलोभी थे। जो बौद्ध सन्यासी थे वे यौगिक चमत्कारों का प्रभाव दिखा रहे थे। जो वैदिक और पौराणिक मतों के अनुयायी थे, समर्थक थे, वे खंडन मंडन में ही लगे हुए थे। जो जैन धर्म है वह पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। पौराणिक आख्यान कौन से हैं? जिसमें राम, कृष्ण इत्यादि की कथाएं हैं, विष्णु के अवतारों की कथाएं हैं। तो जैन धर्म में विष्णु के जो अवतार हैं, राम, कृष्ण जो हैं, इनकी कथाओं को जैन धर्म के आवरण में लिखा जा रहा था। राम ने, कृष्ण ने, ये लोग पौरुष में विश्वास करते थे, युद्धों में विश्वास करते थे। लेकिन जैन धर्म में इनको जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है कि राम और कृष्ण अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जैन धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। इस प्रकार के चित्रण इन्होंने अपने जैन साहित्य में किए हैं। तो
पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर ये जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहे थे। जो बुद्धों का वामाचार है वह जैन आश्रमों में भी आने लगा था। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो धर्म थे, जो ये सभी धर्म थे, इन सब के मूल रूप लुप्त हो गए थे, मूल रूप समाप्त हो गए थे। धर्म का वास्तविक रूप क्या होता है वह सभी का समाप्त हो गया था। किसी की कोई भी साधना पद्धति निश्चित नहीं थी, सब अपनी मनमर्जी करने लगे थे। कोई भी साधना पद्धति निश्चित नहीं थी। जनता भ्रम की स्थिति में थी, दिशाहीनता की स्थिति में आ गई थी। कहने का भाव यह है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ बहुत ही विषम और असंतुलित थी और जिसके कारण जनता में असंतोष, दुख और भ्रम छाया हुआ था। ऐसी मानसिक स्थिति में कवियों ने खंडन मंडन, हठ योग, वीरता और श्रृंगार का साहित्य लिखा। तो इस प्रकार की थी धार्मिक परिस्थितियाँ आदिकाल की, जिसमें यह अनेक प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिसमें खंडन मंडन भी है, हठ योग भी है, वीरता और श्रृंगार का वर्णन भी हुआ है। आदिकाल की कुछ और परिस्थितियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।